हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML स्टाइल्स के बारे में। और HTML स्टाइल्स के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। CSS स्टैंड फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS हमारा बहुत सारा वर्क जो है उसको सेव कर लेती है और उसके अलावा हमारे जो मल्टीपल वेब पेजेस हैं उनके लेआउट को कंट्रोल करती है। CSS है क्या? तो CSS बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो वेब पेज है उसके लेआउट को फॉर्मेट करने के लिए। जिस तरह आपने HTML के बारे में पढ़ा कि HTML जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है उसको फॉर्मेट करता है, तो इसी तरह अगर आपने वेब पेज के लेआउट को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का, मतलब CSS का। CSS के साथ आप क्या कर सकते हैं? CSS के जरिए आप कलर, फॉन्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट, जो स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स है और किस तरह एलिमेंट्स को पोजीशन किया जाता है, उनको लेड आउट किस तरह किया जाता है, बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड कलर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, डिफरेंट डिस्प्ले, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, स्क्रीन साइजेस के लिए, और बहुत कुछ इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाता है CSS का इस्तेमाल करके। तो बेसिकली HTML के साथ ही CSS का इस्तेमाल किया जाता है। HTML ने तो सिर्फ वेब पेज को स्ट्रक्चर देना है, लेकिन जो उसकी फॉर्मेटिंग है वेब पेज की वो हम CSS के जरिए करते हैं। तो अब नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आएंगी हम उनमें CSS का इस्तेमाल भी किया करेंगे बीच में। तो इसलिए आपको आज की वीडियो में CSS के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टाइल से रिलेटेड है। आज हमने स्टाइल्स के बारे में बताना है, तो उसमें CSS का फिर इस्तेमाल होगा स्टाइल्स को कंट्रोल करने के लिए, लेआउट देने के लिए वेब पेजेस को। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कैस्केडिंग का मतलब क्या है? ये जो वर्ड कैस्केडिंग इस्तेमाल हो रहा है, तो जो वर्ड कैस्केडिंग इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब है कि स्टाइल जो हम अप्लाई करते हैं एक पेरेंट एलिमेंट पे, और जो स्टाइल हम पेरेंट एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे वो तमाम जो उस पेरेंट एलिमेंट में चाइल्ड एलिमेंट्स आएंगे उस पेरेंट एलिमेंट के विद इन अंदर ही, उन सब पर भी वो स्टाइल क्या अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप बॉडी का कलर जो है, वो जो बॉडी टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू करते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ हैं या दूसरे टेक्स्ट एलिमेंट है बॉडी के अंदर आएंगे, उनका भी वही सेम कलर होगा, मतलब ब्लू हो जाएगा। तो ये इसका पर्पज है कैस्केडिंग का, कि आप जो स्टाइल एक पेरेंट एलिमेंट को के ऊपर अप्लाई करेंगे वो तमाम चिल्ड्रन एलिमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। CSS का इस्तेमाल हम तीन तरीकों से करते हैं। इनलाइन CSS होती है, इसका मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, पहले भी बताया था, और इंटरनल और एक्सटर्नल का भी जिक्र मैं कर चुका हूँ। इनलाइन CSS हम इस्तेमाल कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टाइल का एट्रीब्यूट एक HTML एलिमेंट के अंदर इस्तेमाल करते थे। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने दिखाया आपको, हेडिंग का जो एलिमेंट है, उसके अलावा पैराग्राफ का एलिमेंट है, उसके अंदर ही मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया था, और उससे मैंने जो बैकग्राउंड कलर है या टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है या उसकी फॉन्ट फैमिली है, उसको मैंने चेंज करके दिखाया था, तो वो सारी इनलाइन CSS थी। उसके अलावा इंटरनल CSS होती है। इंटरनल CSS के लिए हम स्टाइल का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, और हेड सेक्शन के अंदर जो HTML का स्ट्रक्चर है उसमें जो हेड सेक्शन होता है उसके अंदर ही हमें स्टाइल का एलिमेंट इस्तेमाल करना होता है। उसके अलावा जो थर्ड वन है वो एक्सटर्नल CSS है। इसमें हम लिंक का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, और हम लिंक के एलिमेंट को इस्तेमाल करके एक एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक कर देते हैं उस अपने HTML के स्ट्रक्चर के साथ। तो उसमें फिर जो भी हम चेंजेस वगैरह करेंगे या फॉर्मेटिंग करेंगे वो सारी आपके जो HTML का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अप्लाई होती रहेगी। सबसे ज़्यादा जो कॉमन वे है CSS को ऐड करने का वो ये है कि आप जो स्टाइल्स है वो एक्सटर्नल CSS फाइल में ही अप्लाई करते हो। मतलब इसका मतलब ये है कि कॉमन वे जो है वो एक्सटर्नल CSS है। एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाई जाती है और उसमें ही सारे स्टाइल्स दिए जाते हैं, तो उसके ज़रिए आपकी जो वेब पेज है उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम सिखाएंगे आपको इनलाइन और इंटरनल स्टाइल्स के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना भी, और आपके लिए भी ईजी होगा इसको ट्राई करने के लिए। लेकिन हम इन तीनों का ही जिक्र करेंगे, इनलाइन का भी, इंटरनल CSS का भी और एक्सटर्नल का भी। सबसे पहले आ जाती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS हम अप्लाई करते हैं एक यूनिक स्टाइल देने के लिए सिर्फ एक सिंगल HTML एलिमेंट को। इसमें हम एक सिंगल HTML एलिमेंट को टारगेट करते हैं और उसके जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। इनलाइन CSS में हम स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं HTML एलिमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपना जो टेक्स्ट कलर है हेडिंग का, H1 हेडिंग का एलिमेंट का ब्लू करना चाहते हैं, और जो टेक्स्ट कलर है पैराग्राफ एलिमेंट का वो रेड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आप? सिंपल है, VS कोड को ओपन करें आप, उसमें ये जो बॉडी का सेक्शन है इसके अंदर H1 की हेडिंग डालें। H1 की हेडिंग डाल के इसमें
जो इसका स्टार्टिंग टैग है उसमें स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आप लिख दें कलर जो है वो आपने रख दिया है रेड, इधर मैं लिख दूंगा रेड हेडिंग। रेड हेडिंग इसे मैं सेव करता हूँ। तो आप देखें हम ब्राउज़र पे जाएंगे, मैंने जो है वो अपना इंडेक्स की फाइल जो है पहले से ओपन कर रखी है। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें ये रेड हेडिंग की फॉर्म में अपेयर हो गया जो आपका टेक्स्ट था। तो हेडिंग में H1 के जो एलिमेंट में जो आपने टेक्स्ट लिखा था रेड हेडिंग वो रेड कलर में हो गया। और ये किस वजह से हुआ है? ये बेसिकली हुआ है इनलाइन CSS की वजह से, क्योंकि आपने H1 जो एलिमेंट था HTML का उसके अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जो कि ये इनलाइन CSS है। इसी तरह आप जो है अपना पैराग्राफ है उसको उसके एलिमेंट को इस्तेमाल करें और उसमें भी स्टार्टिंग जो टैग है उसके अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें और उसका कलर रेड रख दें। कलर जो रेड रख दें, ब्लू रख दें हम, बल्कि इसका ब्लू कर दिया। देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ब्लू पैराग्राफ, ब्लू पैराग्राफ। इसे मैं सेव करूंगा, वापस जाऊंगा ब्राउजर पे, तो आप देखें ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो एक ब्लू पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो अपेयर हो गया। तो इस तरह से इनलाइन CSS की जाती है। इनलाइन CSS बहुत ही इजी है एज कंपेयर टू इंटरनल या एक्सटर्नल। इजी इसलिए है क्योंकि इसमें आप एक ही HTML एलिमेंट के अंदर ही वो स्टाइल जो है उसको करवाते हैं। उस HTML एलिमेंट के लिए उसका जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कलर के अलावा आप उसका जो बैकग्राउंड है बॉर्डर भी दे सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज एंड स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन जो है वो इंटरनल CSS आती है। इंटरनल CSS बेसिकली इस्तेमाल की जाती है स्टाइल को डिफाइन करने के लिए एक सिंगल HTML पेज के लिए। आप जब भी कभी एक सिंगल HTML पेज के लिए कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंटरनल CSS का इस्तेमाल करेंगे। इंटरनल CSS में हम डिफाइन इंटरनल CSS को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि हेड सेक्शन जो होता है HTML पेज का उसके अंदर हम एक स्टाइल का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है ये एक और टैग है स्टाइल का जो इंटरनल CSS करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर हमने ये स्टाइल का एलिमेंट यूज करना होता है। अब एक एग्जांपल दे रहा है कि आपने जो टेक्स्ट कलर है तमाम जो H1 एलिमेंट्स हैं उनकी टेक्स्ट कलर को आप ब्लू करना चाहते हैं और जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं उनके टेक्स्ट कलर को आप रेड करना चाहते हैं। और उसके अलावा आप जो उस पेज का डिस्प्ले है वो पाउडर ब्लू का बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं। तो ये कैसे करेंगे आप इंटरनल CSS का इस्तेमाल करके। तो एग्जांपल आपके सामने ये देखें HTML का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें ये देखें मैंने इसका कलर चेंज किया हुआ है। तो हेड सेक्शन के अंदर ही ये स्टाइल का एलिमेंट इस्तेमाल किया, उसमें मैंने बॉडी को कॉल करवाया है। तो बॉडी का कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो पाउडर ब्लू कर दिया है। फिर मैंने H1 हेडिंग को कॉल करवाया, उसका कलर ब्लू किया और फिर पैराग्राफ का जो एलिमेंट है उसको कॉल करवा के उसका कलर जो है वो रेड रख दिया। अब आपने इसको करना कैसे है? तो सिंपल है, आप VS कोड में जाएं, ये पहले वाला ख़त्म कर दें। ये हेड का सेक्शन है, इस हेड के सेक्शन में आपने स्टाइल का जो एलिमेंट है इसका इस्तेमाल करना है। ये कर लिया आपने। अब मैं यहाँ पे जो अपनी बॉडी है उसको कॉल करवाऊंगा तो उसके लिए आपको बॉडी और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इस कर्ली ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, वो मैं क्या रख दूंगा, पाउडर ब्लू। अब देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, पाउडर ब्लू। इसको मैं सेव करूंगा, जैसे ही ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया है, इस पूरे वेब पेज का पाउडर ब्लू हो गया। इसी तरह अगर आप उसके अलावा हेडिंग, क्योंकि मैंने अभी बनाई नहीं है, H1 की हेडिंग बनाते हैं और उसमें आप लिख देते हैं कि आप ब्लू हेडिंग, ब्लू हेडिंग के नाम से सेव कर दिया। इसी तरह मैं आगे पैराग्राफ का एलिमेंट इस्तेमाल करता हूँ, उसमें लिख देता हूँ कि रेड पैराग्राफ। इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप देखें ये टेक्स्ट
एज इट इज अपेयर होगा ब्लैक कलर में, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अभी तक कोई भी कह लें कि स्टाइल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर स्टाइल इस्तेमाल करूंगा, आप देख सकते हैं कि मैं ये स्टाइल का जो एलिमेंट मैंने इस्तेमाल किया इसी के अंदर करूंगा। अब मैं H1 हेडिंग को कॉल करवाऊंगा और उसमें करली ब्रैकेट्स लगा के मैं लिखूंगा इसमें कि जो कलर है वो इसका ब्लू है। और इसी तरह नेक्स्ट जो है मैं पैराग्राफ के एलिमेंट को कॉल करवाऊंगा और फिर करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूंगा और उसमें लिखूंगा कि इसका जो कलर है इस टेक्स्ट का वो क्या है, वो मैं रेड रख रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा और ब्राउज़र पे जाऊंगा तो अब आप देखेंगे कि ये जो हेडिंग वाला एलिमेंट था वो ब्लू कलर का हो गया और जो पैराग्राफ का एलिमेंट था वो रेड कलर का हो गया। तो ये हमारी थी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS कैसे इस्तेमाल की जाती है, मैंने बताया कि ये जो हेड का सेक्शन है, ये जो हेड एलिमेंट है, इसके अंदर ही हमें स्टाइल का जो एलिमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है और जो भी हमने बॉडी के अंदर एलिमेंट रखे होते हैं उन सबको हम कॉल करवा के वन बाय वन क्या कर सकते हैं, जो स्टाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बॉडी पे भी अप्लाई किया जा सकता है। आपने देखा मैंने बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दिया, मैंने पाउडर ब्लू किया था, तो वो सारा कलर जो है वो पाउडर ब्लू ही नजर आ रहा है। तो ये इस तरह से आप इंटरनल CSS कर सकते हैं। तो इस तरह सिंपल है कि आप वन बाय वन वो जो HTML एलिमेंट्स हैं उनको स्टाइल के एलिमेंट के अंदर कॉल करवाएं, करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें और उसकी जो प्रॉपर्टी है जैसे बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, इस तरह की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके जो चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है इंटरनल CSS। नेक्स्ट वन है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो इस्तेमाल होती है स्टाइल, काफ़ी सारे जो HTML पेजेस हैं उनको स्टाइल देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक एक्सटर्नल शीट को इस्तेमाल करने के लिए लिंक का ऐड करते हैं हेड सेक्शन के अंदर। जो हमारा HTML पेज है उसका जो हेड सेक्शन होगा उसके अंदर ही हम क्या करेंगे, एक लिंक का एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम एड्रेस देंगे अपनी जो एक्सटर्नल फाइल है CSS की उसका। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने सिंपल VS कोड में जाना है, वहाँ जाके इस बार ये जो आपने स्टाइल का किया था इसको ख़त्म कर दें। यहाँ अब आप लिंक का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए लिंक एलिमेंट का करूँगा, अब लिंक एलिमेंट में वो आ रहा है कि जो उसका रिलेटिव है वो इक्वल टू स्टाइल शीट है और इसमें जो उसका रेफरेंस देना है आपने, स्टाइल शीट से मुराद है कि वो CSS की फाइल है। तो उसके अलावा आगे HREF का एट्रीब्यूट है, दो एट्रीब्यूट इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, एक रिलेटिव का और एक HREF का। तो आपने जो एक्सटर्नल CSS की फाइल यहाँ लिंक के अंदर उसका रेफरेंस देना, उसके लिए आपको सबसे पहले CSS की फाइल जो है वो बनानी पड़ेगी, एक्सटर्नल CSS की फाइल। उसके लिए आप क्या जाएंगे, देखें आप, मैंने अपना HTML का जो फोल्डर है वो ओपन कर रखा है जिसपे ये HTML की फाइल है। इसके अंदर ही मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा इस ऑप्शन से। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप देखें वो नेम मांग रहा है उस न्यू फाइल का। तो आप इसे किसी भी नेम के साथ सेव कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो इसकी एक्सटेंशन है वो .css देनी है, फिर ही उसे पता लगेगा कि ये CSS की फाइल है और ये एज ए एक्सटर्नल फाइल यूज़ हो रही है। अब मैं इसे सेव कर दूंगा तो देखें ये सेव हो गई है और अलग से ओपन हो गई है। अब आप देखें आपकी जो HTML की फाइल है उसके अंदर मैंने वो जो पहले वाली मैंने स्टाइल एलिमेंट के अंदर चेंजेस किए थे वो ख़त्म कर दी है। मैं ब्राउज़र को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो देखें वो सारा कुछ, बॉडी भी वैसे ही कह लें कि उसका कलर भी वाइट हो गया और जो मेरी हेडिंग्स या पैराग्राफ था क्या एलिमेंट था उसके अंदर भी जो टेक्स्ट था उनका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटर्नल CSS की जो फाइल है उसके अंदर टारगेट करवाऊँगा, बॉडी को भी, H1 का जो एलिमेंट है उसको भी और पैराग्राफ का एलिमेंट उसको भी करवाऊँगा। इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, वही बॉडी कॉल करवाऊँगा बॉडी को। उसके अलावा मैं फिर करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूँगा और वहाँ लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा और उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कोई भी एक कलर आप कर लें, जैसे ये एक्वा का कलर है इसको मैं कर लेता हूँ। तो आप देखा बॉडी के अंदर मैंने एक्वा कलर किया। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया और अपने ब्राउज़र पे गया तो आप देखें मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो कोई चेंज भी नज़र नहीं आया। उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न ये है कि आपने जो अपनी HTML की फ़ाइल बना रखी है उसके अंदर अभी तक आपने रेफरेंस दिया ही नहीं है एक्सटर्नल जो CSS की फ़ाइल क्रिएट की है उसका।
यहाँ ये जो href का एट्रीब्यूट है, इसके अंदर, इसके कोटेशन के अंदर आपको उस फाइल का जो है वो एड्रेस देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा। मैं इसके अंदर style.css, ये देखें आ गया इसका, मैंने जैसे ही एड्रेस दिया और जैसे ही इसे सेव करूँगा, आपका ये देखें इसमें ये जो बॉडी का कलर है वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर चुका हूँ। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो देखें आपका जो बैकग्राउंड कलर है वेब पेज का वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि आपकी HTML फाइल के अंदर जो लिंक का एलिमेंट है उसमें आपने रेफरेंस ज़रूर देना है उस एक्सटर्नल CSS फाइल का, फिर ही आप जो चेंजेस करेंगे अपने HTML एलिमेंट्स में, उनके लेआउट या को फॉर्मेट करेंगे, वो चेंजेस अपीयर होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। अब इसी तरह मैं हेडिंग H1 का कलर जो है वो चेंज करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कलर, इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू कर लें या ब्लू वायलेट कर लें। जैसे ही मैंने किया और इसे सेव किया, ब्राउज़र पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र में ये जो हेडिंग का टेक्स्ट है इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। इसी तरह पैराग्राफ का आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के जो एलिमेंट है उसको मैंने कॉल करवाई और करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया और इसका भी कलर मैं लिख दूंगा कलर, कलर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और इसमें से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें ब्राउन कलर चूज़ करता हूँ। जैसे मैंने किया और इसे सेव करूँगा तो आप देखें जाके ब्राउज़र में रिफ्रेश जैसे किया तो आपका ये जो पैराग्राफ का टेक्स्ट था इसका जो कलर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये हमारी होती है एक्सटर्नल CSS। इस तरह से हम एक्सटर्नल CSS करते हैं। बेसिकली इसमें हमें मेन चीज़ जो है वो हेड सेक्शन के अंदर ये लिंक का जो एलिमेंट है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बगैर आप जो एक्सटर्नल CSS है वो नहीं कर सकते। देन जो नेक्स्ट वन है वो मैंने आपको पहले ही अभी बता दिए ये सारी एग्जांपल के साथ कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट जब आप बनाते हैं टेक्स्ट एडिटर में तो आपकी फाइल जो है उसकी जो एक्सटेंशन है वो .css के साथ है वो सेव होनी चाहिए। और उसके अलावा ये नीचे एग्जांपल है, ये मैंने अभी करके दिखाई है। तो उसके बाद एक वो जो टिप बताना चाहता हूँ मैं वो ये है कि जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं तो जो आप चेंज करते हैं एंटायर वेबसाइट का, तो वो आप एक ही फाइल में चेंज लाकर पूरी आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल CSS का फ़ायदा होता है। देन आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको। इसमें CSS की कलर प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है। कलर प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट का कलर जो है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए। अभी हमने की थी फ़ॉन्ट फैमिली का जो हम CSS की फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है इसको हम फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी को हम फ़ॉन्ट साइज़ को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन एग्जाम्पल आपके सामने ही है, तो इस तरह से आप इनके अंदर चेंजिंग हेडिंग होगी, पैराग्राफ हो गया। और ये जो एग्जाम्पल दी है मैंने ये इंटरनल CSS की है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें हेड सेक्शन में हमने स्टाइल के एलिमेंट इस्तेमाल किए और उसमें चेंजेस किए हैं हेडिंग और पैराग्राफ के एलिमेंट्स को कॉल करवा के। तो ये इंटरनल CSS है। देन CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में इसको डिफाइन किया था कि हम HTML एलिमेंट को किस तरह बॉर्डर दे सकते हैं उसके अराउंड। तो उसके लिए सिंपल है कि आप अगर पैराग्राफ हेडिंग को बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप सिंपल बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करें। ये 2 पिक्सल उसकी विड्थ है, सॉलिड उसका स्टाइल है। स्टाइल और तरह के भी हैं, डॉटेड वगैरह, ग्रूव वगैरह का स्टाइल होता है। और बॉर्डर ब्लू जो है उसका वो कलर होगा बॉर्डर का। तो इस तरह से आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, हमने पिछली वीडियो में भी ये किया है। देन नेक्स्ट वन जो है वो CSS पैडिंग के बारे में। CSS पैडिंग क्या होती है? CSS पैडिंग की प्रॉपर्टी अभी पहली बार आ रही है, आप इसके बारे में सुन रहे हैं। तो ये पैडिंग की प्रॉपर्टी जो है ये बेसिकली स्पेस होती है टेक्स्ट के दरमियान और जो आपने बॉर्डर बनाया उसके दरमियान की स्पेस है, उसको आप एडजस्ट करते हो पैडिंग के जरिए। अब ये करना कैसे? आप सिंपल अपने VS कोड को ओपन करें और इसमें देखें आप ये जो पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, पैराग्राफ का एलिमेंट ले लें या हेडिंग का एलिमेंट ले लें। इसमें आप सिंपल इसका जो बॉर्डर या इसकी जो पैडिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। मैं एक्सटर्नल CSS के अंदर ही करता हूँ। आप देखें ये पैराग्राफ का कलर मैंने चेंज किया हुआ है, इसमें ही मैं फर्दर ये सेमीकोलन का यूज़ कर लिया। इसका मतलब है ये एक प्रॉपर्टी जो है टर्मिनेट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं इसी करली ब्रैकेट्स के अंदर इस्तेमाल करूँगा। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर को मैं बनाता हूँ, इसका पैराग्राफ का बॉर्डर आ गया। अब इसकी बॉर्डर की विड्थ जो है वो मैं 2 पिक्सल रख देता हूँ। उसका स्टाइल जो है वो सॉलिड रख दिया और उसके अलावा जो उसका कलर है वो रेड रख दिया।
मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा और ब्राउज़र पे जाकर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखें इसका जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है उसके अराउंड जो है वो बॉर्डर क्रिएट हो गया, जिसकी विड्थ जो है वो 2 पिक्सल है, स्टाइल सॉलिड है और इसका कलर जो है वो मैंने रेड रखा था। अब मैं इसकी पैडिंग करता हूँ। पैडिंग कैसे करनी है, आपने सिंपल पैडिंग की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करना है। तो पैडिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल की और यहाँ पे मैं पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल रख देता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है। तो 30 पिक्सल जब पैडिंग रखी तो मैंने अभी बताया पैडिंग बेसिकली क्या है, स्पेस है बॉर्डर और आपके टेक्स्ट के बिटवीन की, उसको आप एडजस्ट करते हो पैडिंग के जरिए। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें ये पैडिंग जो है, ये जो स्पेस है आपके टेक्स्ट के दरमियान और आपके बॉर्डर के दरमियान, वो क्या होगी है, चेंज होगी है। तो पैडिंग के जरिए आप जो स्पेस है चेंज कर सकते हैं। पैडिंग के बारे में फर्दर हम मज़ीद आगे जो वीडियोस आएंगी जब हम अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे उसमें आपको प्रॉपर इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे। अभी आपको बेसिक बता रहे हैं इसके बारे में। देन लास्ट वन है वो CSS की मार्जिन प्रॉपर्टी है। मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बेसिकली मार्जिन जो है ये भी स्पेस होती है, लेकिन ये स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर होती है, उसको डिफाइन करता है, उसको फॉर्मेट करता है। इसमें आपने क्या करना होता है कि आप सिंपल मार्जिन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें उसी के अंदर, जैसे अभी मैंने किया है पैराग्राफ के अंदर ही मैं मार्जिन की भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर देता हूँ। मार्जिन मार्जिन में मैं रख देता हूँ 50 पिक्सल। इसे मैं सेव करूंगा और जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा तो आप देखें जो मार्जिन है आपका, जो आपने ये टेक्स्ट पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसके जो बॉर्डर का मार्जिन है वो आप देखें क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह मार्जिन की प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, जो स्पेस होती है आउटसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर की स्पेस, उसे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने HTML स्टाइल्स के बारे में पढ़ा है जिसमें हमने CSS का इस्तेमाल किया है। अब मज़ीद हम फर्दर जो आगे HTML के चैप्टर्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो इसके लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।